सादर प्रणाम साथियों। हम एक बार फिर गंभीर सिंह आज एक बढ़िया सी बात कि मैं काफ़ी रिफ़्रेश लग रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद मेरा मूड थोड़ा सही हुआ है। मूड इसलिए कहूँगा कि अपने लोगों के माया मोह में फंस गया था और जो हमेशा कोटेशन लोग बाग देते रहते हैं कि अपनों से सावधान, तो साथियों इसमें कोई शक नहीं है। और अपनों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जितने आपके खास हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, जितने आपके क्लोज हैं उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। सच में ये मंजर भी हमने कभी नहीं सोचा था और ये सामने आ रहा है और बहुत ही ख़ास। हमें ये समझ में नहीं आता कि जब हम मतलब एक उम्र जब आदमी की ढलने लगती है तो ये दुनिया उसको नज़रअंदाज करने लगती है। जब आप 40-45 क्रॉस करेंगे तो फीडबैक मिलने लगता है। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन उठाया और आपको गाली दे सकता है, कोई भी रिश्तेदार आपको फ़ोन उठा के आपको गलत बोल सकता है। बात ये कि सच नहीं कह सकते आप। सच में सच बहुत बुरी चीज़ है। सच इतना बुरा है, इतना कड़वा है कि अगर सच में सच बोल दिया आपने और बोलते जा रहे हैं, बोलते रहेंगे, तो ये अपने ही तुम्हें मार डालेंगे। जब हम पढ़ रहे थे, जब स्कूल कॉलेज विद्यालय में, तो हमको ये सिखाया गया था कि सच बोलना, हमेशा सच बोलना। बोले भी हम सच। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो हमारे साथ घटना घटी है उससे मुझे ऐसा लगता है कि सच अगर हम बोले तो लोग मर कटेंगे। मतलब कि आज कंडीशन ये है कि अगर किसी को रास्ता दिखाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए अगर तुमने कोई बात कह दी या उसमें सुधार करने के लिए हैसियत से कहा, लेकिन उसका तूल का पहाड़ और तूल कैसे बनाते हैं ये दुनिया ने हमें बताया। ऐसे भी लोग जो आपको गुरुजी कहते थे और पीठ पीछे आपके चाकू मारने के लिए तैयार। तो ऐसे लोग हर जगह हैं। गुरुजी कहते थे, बड़ा कहते थे, सम्मान देते थे, लेकिन ऐसे आस्तीन के सांप, ऐसे रिश्ते नाते, मतलब हमने
कोई चीज़ कही तो उस पे आदमी ने आरोप लगाया कि हमारा गलत प्रचार कर रहे, उड़ा रहे। समझ रहे हो? अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा कोई वजन नहीं है, हमारी बात का कोई नहीं। इवन हमारे भाई साहब भी छोटे बरखुरदार हैं। खैर कोई बात नहीं साथियों, मेरी मिस्टेक है। मैंने कहा, मैं उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी के बारे में ना बोलूँ। और इससे अच्छी सीख लगने के अलावा क्या है, क्योंकि लास्ट में अब देखिए वो क्या बोलते हैं, आर्यन खान का वो केस चल रहा है। वो IAS अधिकारी है, वान कड़े जाने वान माड़े कुछ ऐसी नाम है। तो वो किसका लड़का है किसका नहीं है, अगर उसने गलती करी, अगर उसने ड्रग्स लिया है या उसने कोई नशा किया है तो उसे पनिश्ड होना चाहिए। लेकिन उसमें भी राजनीति। आज एक पुलिस वाला अगर एक क्राइम को रोकने की बात करता है या उसमें वो करता है तो ज़्यादातर लोग फिर कोई ऊपर सपोर्ट नहीं करता। मैं देख रहा हूँ उनको, वान माड़े जी को जो है वो IAS अधिकारी जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं। उनको बता रहे हैं कि तुमने इतने पैसे मांगे थे। अब उसके पर्सनल, उसकी जान मान के लिए धमकी मिल रही है। अब उसकी बचत कोई मुश्किल है कोई करे, नहीं करेंगे। जो ईमानदार इस दुनिया में पैदा हुआ, अगर वो ईमानदारी से अगर कुछ करता तो सारी दुनिया जो है ना वो उसके पीछे पड़ जाएगी। अगर पुलिस में अगर उसने डंडा अगर ऐसे लगाया कि यहाँ से मत जाओ तो वो आपकी सुरक्षा के लिए लगा है ना। लेकिन कोई मंत्री साहब का, कोई संतरी साहब का आदमी अगर आ गया तो उसने कहा अरे मेरी तो इमेज खराब होगी। वो हम तमाम वीडियो ऐसे देखे कि पुलिस वालों को, दरोगा को, अपने से छोटे को, किसी को भी कोई ने मार दिया, पर्सनल हो जाता है। फिर उसे बचाने कोई नहीं आता। वो सरकार जिसके लिए लड़ रहा था वो मर रहा था, कोई नहीं आता है ज़्यादातर केसों में। तो ये सब चीज़ें हम सोच रहे थे कि हमारे पैदा होने के बाद ही ये दुनिया ख़राब हुई है तो हम चलो सुधार लें। लेकिन फिर मैंने गहराई से चिंतन किया और पढ़ाई की तो देखा कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से ऐसा और इससे भी ज़्यादा आदमी की खोपड़ी चालाक रही है और ख़तरनाक रही है, और वो अपने अलावा किसी को मानने वाली नहीं है। तो जीना है तो मुँह सीना है। मिस्टर गंभीर सिंह, आप बोलेंगे तो आप किसी भी विषय पे बोलेंगे, लेकिन अपनों के विषय में नहीं बोलेंगे। खैर, एक चीज़ और अच्छी लगी कि मैं चाहता हूँ सरकार अगर एक चीज़ और करना चाहे तो बहुत अच्छी है कि जो नौकरी आदमी करता है 10 साल, 20 साल, 30 साल हो जाती है, सरकार एक चीज़ और कर दे, मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा लगे। वो ये है कि ट्रांसफ़र, मेरा बेटा जैसे बड़ा हो जाए और मैं चाहूँ तो मुझे नहीं करनी है तो भैया वो अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दें और वो नौकरी करने लगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन है यार कि मंत्री और नेता और अभिनेता ये सब लोग अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं और इनके में पैसा भी जॉब में अच्छा है और हम लोगों को बहुत पैसा भी कम रहता है और नियम भी हम लोगों के माशाल्लाह है, भगवान भरोसे हैं। चंदे से बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर धोखे से 2 की जगह 2.5 बच्चे पैदा हो गए ना
तो ये समझ लो कि छींचा इधर है। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके अच्छे और कुशल जीवन के लिए वो पर्याप्त साधन फिर नहीं जुट पाते जिस हिसाब की इमेज में हम लोग रह रहे हैं। तो भैया हमारे कहने का मतलब यही है कि ट्रांसफ़र हो जाए तो एक समय के बाद आदमी का मन करता है भाई पैसा सभी के लिए ज़रूरत थोड़ी है, पैसा केवल सहारा है, लेकिन अंदर जो तमाम ऐसी चोटें होती हैं उसके लिए पैसा मरहम नहीं बन सकता। जैसे परिवार है, बच्चे हैं, उन्हें चाहिए कि भाई चलो पैसा चाहिए, लो भाई तुम ट्रांसफ़र करवा लो, नौकरी करो और खाओ ऐश करो, हमें बख्श दो। कभी कभी ऐसा मन होता है ना, तो उससे भी पाया जा सकता है। खैर बदलाव तो बहुत सारी चीज़ों में भी होना है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं, हो भी रहा है। लेकिन ये देखते हैं कि ये बदलाव कहाँ तक जाता है। ठीक है मेरे साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए और अकेले रहिए। दोस्तों से और अपनों से बच के रहिए। आप जिनको पालेंगे, जिन पे हाथ रखेंगे, जिनको तमीज़ नहीं थी उठने बैठने की, उनको चलना सिखाया तुमने, उठना बैठना सिखाया, बोलना सिखाया। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष यार लोग हैं जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता था, जिनको हमने अपनी उंगली पकड़ के किसी चीज़ में आपको अंदर घुसेड़ा, मतलब कि कहीं पे तुम्हारी मदद करके, और वही लोग फिर हमारी टांग खींचने लगे, समझ रहे हो। तो अभी तक की ज़िंदगी के अनुभव में यही मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे महापुरुषों से बच गए हम, और हमारे जैसे बेवकूफ़ इंसान से वो लोग बच गए। उनकी नज़रों में तो हम बेवकूफ़ हैं, तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी बच गए और हम भी बच गए। तो चलिए फिर यही मुलाकात अपनी समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर देखते हैं आपके लिए क्या मिलता है। कोशिश करता हूँ मैं कि कुछ न कुछ मेरे अनुभव आपके जीवन में ज़रूर कुछ प्रेरणा स्रोत बने। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद साथी।